फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। हम जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और हमारी बॉडी के वो कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शनिंग में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। कार्डियो मतलब हार्ट और वेस्कुलर मतलब हमारी ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स उस ब्लड को कैरी करके हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक और डिफरेंट ऑर्गन्स से हमारे हार्ट तक लेकर के आती हैं। और सर्कुलेशन का ये पूरा प्रोसेस इसी तरह चलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लड का सर्कुलेट होना हमारी बॉडी के लिए जरूरी क्यों है। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, या न्यूट्रिएंट्स का जो वेस्ट होता है उन सबको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है और ब्लड सर्कुलेशन तभी पॉसिबल है हमारी बॉडी के अंदर जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा हो। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या जरूरी है, तो मैंने आपको बताया हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट की लोकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे फंक्शन करता है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं उसके बारे में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं हम हार्ट को। हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइम ऑर्गन होता है। हार्ट की लोकेशन क्या होती है? ये लोकेटेड होता है हमारे थोरेसिक कैविटी के सेंटर में। थोरेसिक कैविटी मतलब हमारा चेस्ट वाला पार्ट, उसके मिडल में लोकेटेड होता है। मतलब जहां हमारी दोनों लंग्स होती है ना, उन लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है। ठीक है, तो लोकेशन आपको समझ आई। इस पिक्चर को देखकर भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं हम हार्ट के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसा होता है हार्ट का? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। आउटर लेयर को बोलते हैं हम एपिकार्डियम, मिडल लेयर को बोलते हैं हम मायोकार्डियम और इनर लेयर को बोलते हैं हम एंडोकार्डियम। ये इंपॉर्टेंट है, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। इनके अलावा हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। उन चैम्बर्स के क्या क्या नाम है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। एक इंपॉर्टेंट बात, एट्रियम का साइज छोटा होता है और वेंट्रिकल का साइज बड़ा होता है। स्ट्रक्चर के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है, हमारे हार्ट में 4 वेल्व्स भी होती हैं। क्या क्या नाम है उनके? ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व जिसे हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं, पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व। ये वेल्व्स कहाँ कहाँ होती हैं मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है और इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है इनकी लोकेशन क्या होती है। एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिएगा इन वेल्व्स के बारे में। ये जो ऊपर की 2 वेल्व्स मैंने आपको बताई, ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व, इन्हें हम एंट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। जबकि पल्मोनरी वेल्व और एओर्टिक वेल्व को हम क्या बोलते हैं? सेमी लूनर वेल्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेमी लूनर? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाफ मून जैसा दिखता है। तो स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपको हार्ट की लोकेशन और हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। अब आगे बात करते हैं हम अपने मेन पॉइंट की, जो कि है हार्ट का फंक्शन। हार्ट के मेनली 4 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि हार्ट ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है, जिसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी बोलते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? हमारे हार्ट से प्योर ब्लड हमारी बॉडी तक पंप होकर के जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन, हार्ट क्या करता है? हमारी लंग्स तक इम्प्योर ब्लड को पंप करता है ताकि हमारी लंग्स इम्प्योर ब्लड को प्यूरिफाई कर सके, जिसे बोलते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ रहा है? हार्ट प्योर ब्लड को भी और इम्प्योर ब्लड को भी सर्कुलेट करता है। अब आपने एक बात नोट करी, मैंने प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड बोला। इसका क्या मतलब है? प्योर ब्लड का मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स दोनों चीजें होती हैं, जबकि इम्प्योर ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे न्यूट्रिएंट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, उस टाइप की कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए। इनके अलावा 2 और फंक्शन है। एक है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और दूसरा है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। अब ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट में क्या डिफरेंस है? तो ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जबकि हार्ट बीट क्या होती है? हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है उसे ही हम हार्ट बीट बोलते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारे हार्ट के। अब आगे हम ब्लड सर्कुलेशन के स्टेप्स को समझ लेते हैं
कि हार्ट में से ब्लड पंप होकर के कैसे जाता है और कैसे आता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग कहां से होती है? सबसे पहले ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से। अब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा क्या है? तो ये ब्लड वेसल्स हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इनका नाम ध्यान रखें कि यहां से हमारे राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है। अब ये इम्प्योर ब्लड आगे कहां जाता है? ये ट्राइकस्पिड वेल्व की हेल्प से हमारे राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेल्व की हेल्प से हमारे पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से हमारी लंग्स में पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये ब्लड इम्प्योर है। अब लंग्स में पहुंचने के बाद क्या हुआ? ये इम्प्योर ब्लड प्योरीफाई हुआ, मतलब इसमें ऑक्सीजन भी आ गई और न्यूट्रिएंट्स भी आ गए। और प्योरीफाई होने के बाद ये ब्लड हमारी पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ हमारे लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचा। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वेल्व के थ्रू हमारे एओर्टा में पहुंचा। एओर्टा से सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू रेस्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड पहुंच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ आया आपको प्रोसेस? अब क्या होगा, हमारी बॉडी उस ब्लड को यूज करेगी और यूज करने के बाद ये प्योर ब्लड दोबारा से इम्प्योर हो जाएगा और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा की हेल्प से दोबारा से हमारे हार्ट में जाएगा और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। यहाँ तक हमने हार्ट के फंक्शन को समझ लिया है और सर्कुलेशन ब्लड का कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये समझ लिया है। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट होती हैं। कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।